अभी दरबार ने घोषणा की थी, माँ कामाख्या में जो मंदिर परिसर क्षेत्र में जो हत्याएं होती हैं निरीह पशुओं की बलि के नाम पर, यज्ञ हिंसा होती है, उसका दरबार ने विरोध किया है। और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक वहां बलि प्रथा बंद नहीं हो जाएगी। तो दरबार ने घोषणा की कि भक्त और मैं स्वयं उस मंदिर परिसर में अंदर कदम नहीं रखूंगा। ये दरबार की घोषणा है। और ये लड़ाई कितनी लंबी चले, जन सैलाब के रूप में चले, चाहे वो कानून के रूप में चले, चाहे हमारी शक्तियों के द्वारा चले, जारी है। अभी तो शक्तियों की लड़ाई है। मां इस बलि से एकदम अप्रसन्न और क्रोधित रहती। जो बलि करवाता है वह भी, जो बलि के लिए प्रेरित करता है पंडित पुरोहित वहां के वह भी, और जो बलि करता है वह भी, तीनों दोषी हैं। कृत कारित अनुमोदित तीनों प्रकार से भोग तय होते हैं। करने वाला, कराने वाला, उसका अनुमोदन करने वाला, तीनों अपराधी हैं, तीनों भोगी, तीनों को भोगना पड़ेगा, नरक, बच नहीं सकते। भक्तों को डरा करके कि नहीं बलि नहीं कराओगे तो ये पूरा नहीं होगा तुम्हारा अनुष्ठान, ऐसे डराते हैं। बाद में काट के वही खाते हैं। अपने खाने के लिए इंतजाम कर लिया। बलि कहीं नहीं लिखी कि शास्त्रों में नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। चाहे वाल्मीकि रामायण उठा लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता उठा लीजिए, एकनाथ गीता उठा लीजिए, वैवर्त महापुराण उठा लीजिए, कूर्म पुराण उठा लीजिए, पद्म पुराण उठा लीजिए, और चाहे आप जितने भी ये शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उठाइए, सब में बलि का विरोध है। साफ साफ कहा गया है, अज माने अज, अज कहा गया है। अज को, अज माने क्या होता है? अज का अर्थ होता है जो वह अन्न जो 3 वर्ष पुराना हो चुका है, अब बीज के योग्य नहीं बचा, खेत में डालने योग्य नहीं बचा है, अब उससे ठीक से धान उपज नहीं होगी। ठीक, उसको यज्ञ में आहुति में डालने के लिए अनुशंसा की है हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि अब वो खाने के लिए भी योग्य नहीं बचा और खेत के लिए भी योग्य नहीं बचा, दोनों के योग्य नहीं है, तो उसे अज कहा गया। पापियों ने क्या किया? अज माने बकरा, बलि का मतलब होता आहुति, बलीन, बलि का मतलब आहुति। तब यज्ञ में बकरा आ गया, फिर बहुत कुछ आ गए, धीरे धीरे सांड बकरा भैंसा सब आ गए। तो क्या हुआ? क्यों करते? दैत्यों के लिए बलि होती है ये बलि दैत्यों के लिए तामसिक पूजा में इस्तेमाल होती है। किसी का बुरा करना, कराना, ये सब जितना नरकीय काम है वो सब काम है। सात्विक लोगों के कार्य बिल्कुल भी नहीं है। इस दरबार में सात्विकता सबसे ऊपर है। आप सबने अनुष्ठान किए, जो भी शराब मांस खाते रहे होंगे, किसी की हैसियत नहीं जो शराब और मांस छू ले। जितने आप बैठे हो, हाथ उठा दे, किसी का मन कर रहा हो अभी भी मांस और मदिरा पीने खाने का, तो हाथ उठा सकता है, कोई छू नहीं सकता आप में से, हैसियत नहीं है। दरबार एक ही दिन में कर देता है, मांस मदिरा गया आपका, आप छू नहीं सकते, चाहे सवेरे शाम आप खाते रहे हो, आप नहीं छू सकते। ये दरबार की शक्ति है। एक ही दिन बच्चे मोबाइल लैपटॉप गया, ये छुएंगे नहीं, फेंक देंगे मोबाइल आपका, आप दोगे तो दे के देख सकते हो, फेंक देंगे मोबाइल आपका भी है, नहीं देखेंगे, जो दिन भर मोबाइल में लगे रहते थे। ये दरबार की शक्ति है। ये सारा दरबार करता है आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए।